सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जुन देव जी ने बड़े प्यारे शब्द गाए हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, उमकियो हियो मिलन प्रभुताई। इस शब्द में 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं कि प्रभु की खोज में चलना है, प्रभु को पाना है, प्रभु प्रियतम है। अगर उसको पाना है तो कैसे श्रृंगार करना है, एक साधक का श्रृंगार क्या होगा, एक भक्त का श्रृंगार क्या होगा, उन 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं। तो पहला श्रृंगार है, भीतर एक उमंग होना चाहिए। उमकियो हियो मिलन प्रभुताई, प्रभु से मिलन के लिए एक उमंग होना चाहिए भीतर। फिर कहते हैं, खोजत चरियो देखौ प्रिय जाई। अब खोज रहे हैं प्रियतम को कि प्रियतम कहाँ है। तो दूसरा श्रृंगार है खोज। एक साधक के भीतर एक खोज, केवल प्यास काफी नहीं है, केवल उमंग काफी नहीं है, अब एक खोज शुरू करना है। कहते हैं फिर आगे, सुनत संदेशरो प्रिय गृह सेज बिछाई। एक संकल्पना होनी चाहिए। और जैसे कोई प्रियतम आने वाला है, हम सेज बिछाते हैं, उसके आने के बाद उस सेज पर वो बैठेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि एक प्रतीक्षा होनी चाहिए और संकल्पना होनी चाहिए कि हम सेज बिछा करके रखें। लेकिन वो सेज कहाँ है? वह सेज भीतर है, वो निराकार में ही प्रभु की सेज है। तो तीसरा श्रृंगार है प्रतीक्षा। फिर कहते हैं, भ्रम भ्रम आयो तो नदरी न पाई। जैसे कोई आने वाला हो तो तुम बार बार दरवाजे से निकल करके देखते हो कि आया कि नहीं आया। कोई गाड़ी आई, लगता है मेरा प्रियतम ही आ गया। कोई आया, ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम ही आ गया। जिसके लिए नीरज कहते हैं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कदम मंजिल पर पड़े, लेकिन फिर भी तुम चलते रहते हो, चलते रहते हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, किन विधि हियरो धीरे नहीं मानो। अभी तक मेरा प्रियतम आया तो नहीं, लेकिन कैसे अब मैं धैर्य रखूं। तो फिर चौथा श्रृंगार कहते हैं कि एक धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही घबरा गए, अभी नहीं आया तो प्रयास छोड़ दिया या कि खोज छोड़ दिया। फिर कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मिल साजन हूँ तुझ कुर्बानो। कहते हैं अगर साजन मिल जाए तो क्या करेंगे? अपने आप को कुर्बान कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो पांचवा श्रृंगार है साधक का समर्पण। फिर कहते हैं, एका सेज बिछी धन कंता। अब आगे की बात कर रहे हैं, अब छठवें श्रृंगार की बात कर रहे हैं। और छठवां श्रृंगार क्या है? अब ध्यान। ध्यान कहाँ करना है? उस निराकार में करना है, जिसके लिए कह रहे हैं कि एका सेज बिछी धन कंता। उसी निराकार की सेज एक ही है, जहाँ प्रियतमा जीवात्मा भी रहती है और प्रियतम गोविंद भी रहता है। एका सेज बिछी धन कंता, धन भी है और कंत भी है। और उस निराकार में जाकर निराकार की सेज पर जाना है, और निराकार से जुड़ने का नाम ही ध्यान है। फिर आगे कहते हैं, धन सूती पिरु सद जागंता। मगर एक अजीब बात है कि जो जीवात्मा है, जो धन है, जो प्रियतमा है, वो तो सोती रहती है और प्रियतम सदा जागता रहता है, सदा जागता रहता है। गोविंद सदा जागता है और प्रियतमा जीवात्मा सदा सोई रहती है। इसके लिए नरसिंह मेहता कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद की आँखियाँ खोल जरा, वो गाफिल रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। जिस रब से तुम प्रीत करते हो वो तो सदा जाग रहा है और तुम सो रहे हो, ये तो प्रीत करने की कोई रीत नहीं हुई। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, पियो मदरो धन मतवंता। कह रहे हैं कि जैसे मदिरा पी करके कोई सो जाए, बेहोश हो जाए, ऐसे ही हालत जीवात्मा की है। इसलिए सातवां श्रृंगार कर रहे हैं कि मैं साक्षी रहना है, बाहर अपने आकार के प्रति और अपने निराकार के प्रति, दोनों के प्रति, बाहर कंप के प्रति और भीतर अकंप के प्रति जागे रहना है। तो सातवां श्रृंगार है साक्षी, जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोया सकल जग। ये राजस्थान के दरिया साहब हैं। दरिया सोया सकल जग, जागत नाही कोय,
और जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। जो साक्षी होकर के जीवन को जी रहा है वही जागा हुआ है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, धन जागे जे पीर बोलंता। अब 8वें श्रृंगार की बात हो रही है। ये 16 श्रृंगार में ये जो मध्य का श्रृंगार है, 8वां श्रृंगार है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ओंकार श्रवण की बात हो रही है। ध्यान कर लिया, निराकार में चले गए, अब ओंकार श्रवण, ये 8वां श्रृंगार है। धन जागे जे पीर बोलंता। ऐसे तो धन जागेगी नहीं, ऐसे तो साधक जागेगा नहीं। जब ओंकार श्रवण कर, पीर बोलंता, जब परमात्मा जो बोल रहा है, परमात्मा की वाणी जो गूंज रही है, जब उसको सुनोगे तो तुम जागोगे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भई निराशी बहुत दिन लागे। बहुत दिन लगता है ये 8वें श्रृंगार तक पहुंचने में। हम तो निराश हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये ओंकार श्रवण का अनुभव होना शुरू हो गया, बस एक नई आशा का संचार हो गया। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, देश दिशंतर मैं सगले झागे। ऐसे ओंकार नहीं मिला, बस चारों तरफ मैंने खूब खोजा, देश देशांतर में जाकर के खोजा, तीर्थों में गया, बहुत भटका, लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे ओंकार का ज्ञान मिला। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, खिन रहन न पावो बिनु पग पागे। और जब से ओंकार का ज्ञान हुआ है, तब से तो गोविंद के चरण कमलों में लौटने का मन करता है। गोविंद के चरण कमलों से मुझे प्रीत लग गई है। इसलिए ये प्रीत जो है, ये 9वां श्रृंगार है। यह प्रेम केवल ओंकार श्रवण से नहीं होगा, ओंकार के प्रेम में पढ़ना होगा। और फिर जब प्रेम में पढ़ोगे तो फिर 10वें श्रृंगार का उदय होता है, जिसका नाम विरह है। तो उसके विरह में जीना होगा, और विरह ही प्रेम की कसौटी है, विरह ही प्रेम का उत्कर्ष है। फिर कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, होई कृपाल प्रभु मिला ही सभागे। अब तुम ओंकार का श्रवण भी कर रहे हो, ओंकार की प्रीत में भी पड़ गए हो, ओंकार की विरह में भी पड़ गए हो, लेकिन अब दयालु कृपालु गोविंद की जब कृपा होगी तब मिलन होगा, तब समाधि घटित होगी, तब सुमिरन घटित होगा। होई कृपाल प्रभु मिलहि सभागे। अब जो प्रभु कृपालु हो जाएगा तब मिलन होगा उससे, तब उस समाधि घटित होगी। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भयो कृपाल सतसंग मिलाइया। लेकिन कहाँ से बात शुरू होती है? 11वां श्रृंगार की बात कर रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग में तुम जाते हो, संत के पास जाते हो, संत से तुम्हारा मिलन होता है, और तब जाकर के अंत में गोविंद से मिलन होता है। तो 11वां श्रृंगार सत्संग है। फिर कहते हैं, बूझी तपत घर ही पिरु आया। और फिर क्या होता है कि कोई सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है और वह तुम्हें नाम का ज्ञान देता है, नाम के सुमिरन की कला बताता है, नाम की समाधि में, ओंकार की समाधि में जाने की विधि बताता है। इसलिए 12वां श्रृंगार सुमिरन है, और इसके लिए बहुत सुंदर ढंग से धर्मदास बात करते हैं। कहते हैं कि ठाढ़े रही वो बाट जो ही वो साहेब चली आओ। तुम निराकार तक चले गए और अब प्रतीक्षा कर रहे हो कि कहते हैं कि अब मैं नहीं आऊँगा गोविंद, मैं बहुत दूर से आकार से चलकर निराकार तक आया हूँ, अब तुम भी तो कुछ कदम उठाओ, तुम भी तो चल करके कुछ दे रहा हो, मैं अब प्रतीक्षा करूँगा, अब तुम्हें आना है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सगल सिंगार हुणि मुझे ही सुहाया। अब जब से गोविंद का अनुभव होना शुरू हो गया है, तब ये 16 श्रृंगार करना ये बहुत ही रुचिकर मुझे प्रतीत होता है। और कहते हैं कि कह नानक गुरु भरम चुकाया। कहते हैं कि ये तो बड़ी गुरु की कृपा हो गई। तो 13वां जो श्रृंगार है वो पूरा गुरु जब मिल जाता है तब तुम्हारा 13वां श्रृंगार पूरा हो जाता है। पूरा गुरु के बिना फिर आगे की यात्रा नहीं होती है। तो 13वां श्रृंगार क्या है? पूरा गुरु से मिलन। कह नानक गुरु और भरम चुकाया। अब 14वें श्रृंगार की बात होती है कि ये जो पूरा गुरु है वो तुम्हारा भ्रम दूर कर देता है। क्या भ्रम है? ये जो तादाद में हमने बना लिया है कि मैं शरीर हूँ, ये भ्रम है। मैं इंद्रियां हूँ, मैं भ्रम है, ये भ्रम है। प्राण हूँ, हृदय हूँ, मन हूँ, अहंकार हूँ, बुद्धि हूँ, ये सब हमारे भ्रम है। जब आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, तो सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। ये जो आत्मज्ञान है ये हमारा 14वां श्रृंगार है।
जिसके लिए गुरु अमरदास कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला और कुंजी गुरु सौ पाए। यह जो हमारा मकान है, ये जो हमारा जो फ्लैट है, हमारा जो भवन है, वह गोविंद ने बनाया है, मगर इसकी चाबी अपने केयर टेकर के पास रख दी है। और केयर टेकर कौन है? सतगुरु है। माना कि हमारा अपना फ्लैट है, मगर इसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं तो इसकी चाबी हमें केयर टेकर से प्राप्त करनी होगी, सतगुरु से प्राप्त करनी होगी। और अनेक उपाय करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरणाई। कितना भी उपाय करो, माना कि ये बिल्डिंग तुम्हारा है, ये भवन तुम्हारा है, ये इमारत तुम्हारी है, घर तुम्हारा है, लेकिन अपने से चाहो कि इस ताला को तुम खोल लो तो नहीं खोल सकते। इसकी कुंजी तो गुरु से लेनी पड़ती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जहाँ देखा तह पीरू है भाई। जब गुरु ने चाबी दे दी और तुमने ताला खोल लिया और फिर अब आत्मज्ञान हो गया, तो उसके बाद अगले श्रृंगार की बात करते हैं। 15वां श्रृंगार है ब्रह्म ज्ञान। अब जहाँ देखा तहाँ पीरू है भाई। जब अपने भीतर गोविंद को देख लेते हो तो फिर बाहर भी पशु में, पंछी में, वृक्षों में, लताओं में, गुल्मों में, जहाँ जहाँ नजर जाती है वहीं वहीं गोविंद नजर आने लगता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अलह अलख न जाई लखिया और गुड़ गुड़ दीना मीठा। कहते हैं कि वह अल्लाह जो है, वो खुदा जो है, वो गोविंद जो है, वो अलग है, उसको देखा नहीं जा सकता इन आँखों से। गुड़ गुड़ दीना मीठा, लेकिन मेरे गुरु ने ऐसा गुड़ दे दिया, एक मीठा गुड़ दे दिया मानो। और कह कबीर मेरी शंका नासी और सरब निरंजन दीटा। मेरी सारी शंका दूर हो गई, अब तो सर्वत्र उसी निरंजन गोविंद का मैं दर्शन करता हूँ। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, खोलियो कपाटता मन ठहराई। कहते हैं अब दशम द्वार खुल गया, अब क्या हो रहा है? अब मेरा मन ठहर गया। खोलियो कपाटता मन ठहराई, अब बिल्कुल मन थिर हो गया। ये थिरता, ये 16वां श्रृंगार है और इसको संतों ने परम पद कहा है, परम गति कहा है, जहाँ सब कुछ ठहर जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, उस अचल गोविंद का अनुभव हो जाता है। यह अध्यात्म की मंजिल आ जाती है यहाँ। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, जन रज्जब ऐसी विधि जाने ज्यों था त्यों ठहराया। ऐसी विधि मेरे गुरु ने बता दी कि अब जैसे को तैसा भया। अब मैं ठहर गया, उस अचल आनंद में ठहर गया, उस अचल प्रेम में ठहर गया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का भेद जानो और नाम की यात्रा करते करते उस परम पद को प्राप्त करो। यही सहज योग है। हरि ओम।